सो शेमफुल कि वो 6 साल तक खामोश रहे। उनको लगता है कौन सी नींद की गोलियां खा के सोए हुए थे। उनको तो रावी के पुल से छलांग लगाने देनी चाहिए अगर उनमें थोड़ी सी शर्म बाकी है। वो लंबी तान के सो रही हैं, जैसा कि वो हमेशा इस तरह की जो भी एक्चुअल इंसिडेंट्स होते हैं उनमें सोई पड़ी होती है, क्योंकि उनके 2-4 एजेंडाज हैं जिसके ऊपर उन्होंने उठ खड़े होना होता है और उनको एकदम से छलांगे मारने शुरू कर देंगी। प्राइवेट इंटरेस्ट ये LGBTQ पे शुरू हो जाए या ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे जो जुल्म हो रहा है, या औरतें जो है मैं ऐसे बैठूंगी, मैं खाना गर्म नहीं करूंगी, वो जो इस तरह की बातें करती हैं, बस वो ये में इसी चीज पे ही खड़ी हो सकती है। बेडरूम तक तो कैमरे चले गए हैं, वो तो आपने पिछले 1-2 साल में शायद देखे होंगे। बस बाथरूम में कैमरे लगने बाकी है, वो भी किसी दिन निकल आएंगे। जी मिशी खान, बराए मेहरबानी ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान की फॉर्मर फर्स्ट लेडी को, बुशरा बीबी को ह्यूमिलिएट किया गया है, आप कैसे फील कर रही हैं जब ये आपने सारी चीजें देखी हैं? तो मैं क्या बताऊं आपको, तो शेमफुल एज वेल एज बहुत दुख की बात है। बहुत मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इस चीज को कंडेम करूं कि अब इस तरह की बातें पब्लिक में की जा रही हैं, किसी को इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, ये अलार्मिंग बात है। ऑलरेडी हमारे मुल्क में खवातीन के हवाले से इतनी बुरी बुरी खौफनाक खबरें सुनने को मिलती हैं घरेलू तशद्दुद के हवाले से, और अब एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और अब कोई भी मर्द, उसको आपने एक आइडिया दे दिया है कि कोई भी मर्द, अपने शादीशुदा मर्द, किसी टाइम पे भी खड़े होके अपनी बीवी के ऊपर इस तरह का घिनौना इल्जाम लगा के उसको और ह्यूमिलिएट कर सकता है। ये बहुत मेरे ख्याल में गिरी हुई बात इस वक्त हो रही है, हो चुकी है, और आई थिंक दिस इज, मैं कहती हूँ, शेमफुल। ये जिस तरह से जो जो रोल साबिका शोहर खावर मनिका कर रहा, जिस तरह उसने अपनी साबिका बीवी जो उनके बच्चों की वालदा थी उसके ऊपर इल्जामात लगाए हैं, मिशी खान, ये किस किस लेवल की गिरावट है इस शख्स की? उनका तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि वो इतने तो शेमफुल कि वो 6 साल तक खामोश रहे। उनको लगता है कौन सी नींद की गोलियां खा के सोए हुए थे कि उनको उन 6 सालों में कुछ याद नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये उनकी साबका अहलिया और उनके बच्चों की वालदा, उनके ऊपर उठ के इस तरह के घिनौने गंदे इल्जाम लगाना। उनको तो रावी के पुल से छलांग लगाने देनी चाहिए अगर उनमें थोड़ी सी शर्म बाकी है। इट इज सो डिमीनिंग, इतने कोई वो, मैं कहती हूँ, डाउन किस्म के इंसान निकले हैं कि मैं तो हैरान हूँ कि वो, उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगियों में जहर घोल दिया। उन्होंने, जाहिर है इस चीज का असर उनके बच्चों पे होगा, उनके आगे खानदान होते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है इस तरह की, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसी चीज हो तो कितने अरसे तक वो क्या क्या सुनते रहेंगे। उन्होंने अपने आप को तो, जो असलियत अपनी दिखाई, अपने बच्चों को जिस तरीके से अब वो ह्यूमिलिएट होंगे सोसाइटी में, तोबा तोबा तोबा। इनकी शख्स को शर्म आनी चाहिए। इनकी बेटी की जाहिर आगे शादी होनी है, इनके बच्चे हैं, वो इस माशरे को अब किस तरह से फेस करेंगे? कैसे फेस करेंगे? सोराब, आपको भी पता है कि यहाँ पे छोटी सी चीज होती है तो लोग जो है कानों में खुच खुच करना शुरू कर देंगे, कहीं वो जाएंगे और उनको इस चीज का पता होगा। जाहिर है उनकी वालदा के लिए उनके फादर ने इस तरह के गंदे घिनौने इल्जाम लगाए हैं, तो वो कैसे फेस करेंगे? आपको भी पता है इस चीज का। इट इज टेरेबल। मिशी खान, आप तो खैर वोकल हैं, सोशल मीडिया पर आप कम से कम अपनी राय देती हैं, आज भी आप बात कर रही हैं, आप स्टैंड कर रही हैं। लेकिन मिशी खान, जो औरत मार्च की खवातीन बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी एनके, बड़ी महंगे महंगे ब्रांड्स, ड्रेसेस लेकर औरतों के हुकूक दो, औरतों के हुकूक दो, वो सारी आज खामोश हैं, बिल्कुल जुबान उन्होंने दांतों के नीचे दी हुई है। वो किधर गायब है? वो गायब नहीं है, वो लंबी तान के सो रही हैं, जैसा कि वो हमेशा इस तरह की जो भी एक्चुअल इंसिडेंट्स होते हैं उनमें सोई पड़ी होती है, क्योंकि उनके 2-4 एजेंडाज हैं जिसके ऊपर उन्होंने उठ खड़े होना होता है और उनको एकदम से छलांगे मारने शुरू कर देंगी। तो वो 3-4 एजेंडाज उनके होते हैं, उसके ऊपर ही वो बात करती हैं। वो ऐसे मौजूदों पे या जनरली खवातीन के साथ जो होता है उसके ऊपर वो कम आवाज उठाती है। उनके एक पूरा एक ग्रोह है इनका, माफिया कहूंगी,
कि वो बस उसी पे ही बात करेंगी। और अभी क्यों खड़ी होंगी, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। वो तो इंटरेस्ट के पीछे बात करती है, उनका तो फेवरेट इंटरेस्ट ये LGBTQ पे शुरू हो जाए, या ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे जो जुल्म हो रहा है, या औरतें जो है मैं ऐसे बैठूंगी, मैं खाना गर्म नहीं करूंगी, वो जो इस तरह की बातें करती हैं, बस वो इसी चीज पे ही खड़ी हो सकती हैं। वो बस वही पड़ी हैं अभी, ये करना चाहें। और ये जो पाकिस्तान की बेशुमार साफी हैं, आप खुद भी टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, वो बहुत सारी जर्नलिस्ट हैं जो टीवी के ऊपर बैठती हैं, कमेंट्री करती हैं, इवन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आसिफा भुट्टो साहिबा, ये जो बात अभी शुरू की गई है, ये गैरेज तक जाएगी, ये बेडरूम तक जाएगी, ये बाथरूम्स तक जाएगी, और ये फिर कोई भी खातून, अब सियासी खातून तो महफूज नहीं रही। मेरे ख्याल में कोई भी, मैंने आपसे कहा ना, ये खाली इम्पोर्टेंट खवातीन का मसला नहीं है, ये घर घर में जो औरत होगी, जाहिर है एक चीज पब्लिकली डिस्कस टीवी पे हो रही है, तो जाहिर है जो घरों में बैठे मर्द हजरात हैं जिनकी शादियां हुई हैं, जब भी उनमें लड़ाई नाचाकी होगी तो वो उठ के इस तरह का घिनौना इल्जाम अपनी बीवियों पे लगा सकते हैं। इम्पोर्टेंट औरतें तो चलें, साइड की बात है। मैं तो कॉमन एक खातून के बारे में बात कर रही हूँ जो घरों में शादीशुदा है या जिनकी शादी होने वाली है। ये तो बहुत बड़ी एक इल्जाम लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। कहेंगे जी उन पे लगा तो तुम पे लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, ये तो हमने टीवी पे भी देखा था। तो वो तो इस पे तो कोई दो राय नहीं है। बेडरूम तक तो कैमरे चले गए हैं, वो तो आपने पिछले 1-2 साल में शायद देखे होंगे। बस बाथरूम में कैमरे लगने बाकी हैं, वो भी किसी दिन निकल आएंगे। कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ पे, तो कैमरा तो कहीं भी जाएगा। मिशी, आप किस कदर डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई है? आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में हैं जब ये सारी चीजें आप होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रही हैं? मैं तो जी, मैंने जब से होश संभाला है तब से लेके अब तक मैंने इस तरह की, मेरे लिए तो ये ऐसी कोई हॉरर फिल्म चल रही है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार इस तरह की चीज हम कहीं किसी फिल्म में या कभी कहीं देखा हो तो देखा हो, ये असल में हो रहा है। मुझे कभी कभी सर जोड़ना पड़ता है कि यार ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है कि ये कोई फिक्शन फिल्म है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हो रहा है, और बहुत दुख की बात है कि अब हम उस पे आ गए हैं कि हम इस तरह की चीप और नीच बातों में पब्लिकली डिस्कस हो रही है। मिशी खान, ज़ाहिर हमने आपकी वीडियो देखी है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि खान की गाड़ी आ रही है, मिशी खान वहां पर भाग रही हैं और आप भागते हुए खान की गाड़ी के पीछे चल रही थी। वही इमरान खान आज जिसके ऊपर 3 केसेस में सजा हो गई है, कुछ 24-25 साल की, खान के ऊपर आपकी क्या राय होगी? देखिए जी, मैं कोई आज की उनकी फैन नहीं हूँ और ना ही कोई मैं पॉलिटिकली उनकी फैन हूँ। मैं जब 13 साल की थी, जब हम मैचेस देखने जाते थे, कहानी तब से शुरू हुई। आई वॉज ऑलवेज इन ऑ ऑफ हिज ग्रेट पर्सनैलिटी। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे किया, हमेशा इज्जत कमाई, अपने आप को बड़ा डिग्निफाइड रखा। देखिए, पर्सनल लाइफ तो हर एक की कोई ना कोई होती है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहती, कोई भी दूध का धुला नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट पाकिस्तान को उन्होंने आज तक किया, चाहे यूनाइटेड नेशन असेंबली में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाना था लोगों तक, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे, वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का सर जो है वो बुलंद किया है। दूसरी बात यह है कि मैं उनसे आज की नहीं, हमेशा उनको एडमायर करूंगी, और मुझे इसमें कोई वो नहीं है। मैं उनको उनके आइडियाज को, जिस तरीके से वो यूथ से इंटरेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो एक सादा इंसान है जो कि चरपाई पे बैठ के चाय में रोटी डुबो के खाते हैं, मैंने किसी और पॉलिटिशियन को ये करते जिंदगी में नहीं देखा। हमने तो सिर्फ उनके खाट बाट ही देखे हैं, हमने सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी हैं, लेकिन ये इंसान डाउन टू अर्थ एंड चले जो भी कुछ है, मैं समझती हूँ कि डट के खड़ा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, स्टैंडिंग अलोन, बट इतने करोड़ों लोगों की दुआएं, बूढ़ों की, बच्चों की, यूथ की उनके साथ है। और मैं समझती हूँ कि इस टाइम पे बड़ा मुश्किल टाइम है उनपे, लेकिन वो इंसान डट के खड़ा हुआ है। मिशी खान, वन लास्ट कमेंट बराए मेहरबानी, ये बता दें कि ज़ाहिर आपकी खान साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी, उस वक्त तस्वीरें हमने देखी थी। वन लास्ट कमेंट, 8 फरवरी इलेक्शंस, बहुत बड़े इंतखाबात, बहुत कुछ इस मुल्क में मारा गया, लोग कत्ल हो गए, अरशद शरीफ जैसा बंदा चला गया। 8 फरवरी आपका मिशी खान का मैसेज क्या होगा? एक तो आप निकलेंगे ज़ाहिर वोट डालने के लिए, लेकिन आपका पाकिस्तानियों के लिए पैगाम क्या होगा?
मेरा जी पैगाम सबके लिए है कि खुदारा ये बैठ के ना सोचें, क्योंकि हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इलेक्शन तो फिक्स्ड है, ये तो डिसाइडेड है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का हक बनता है हर पाकिस्तानी का कि वो 8 फरवरी 2024 को निकल के वोट करे, बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से, पीसफुल तरीके से। कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए जिस तरह इस वक्त इतने इल्जाम के साथ साथ भी खान साहब जो है जैसे भी हालात में है, हमें पीसफुल तरीके से अपने वोट कास्ट करने हैं। तो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ये एक प्लान इंसान का होता है, लेकिन अल्लाह ताला का प्लान जो है वो बिगर होता है। तो हम सबको अपना फर्ज अदा करना है। वी ओ इट टू हिम कि हम जाके वोट कास्ट करें, चाहे जिसने भी जिस पार्टी को करना है, लेकिन वो जरूर कास्ट करें ताकि हम हमारा जो हक है पाकिस्तान के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, वो हम पूरा कर सकें इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।